अल्टीमेटली वही है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा स्टूडेंट और हम खुद एकदम रेडी रहें, एकदम सिखाने के लिए रेडी, उत्सुकता के साथ क्लास में आए। आपके लाइफ में डिजास्टर चल रहा है, भले ही ट्रेजेडी हो रखी है बहुत सारी, लेकिन क्लासरूम में बच्चों तक हमें ये नहीं पहुंचाना। हमारा मूड अपसेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो ये 40 बच्चों की ज़िंदगी बना रहे हैं ना, तो हम कैसे इनकी जिम्मेदारी हमारे कंधे पे इतनी ज़्यादा है कि वो जो हो गया वो हम छोड़ कर आए हैं घर पे, ठीक है ना। तो जब तक हम बच्चों के साथ हैं, हम इस बात का ध्यान रखें कि हम बच्चों के साथ पूरी तरीके से बने रहें और कोशिश करें कि बच्चा अच्छे से सीखे, ठीक है ना। चलिए, स्मरण शक्ति, मेमोरी, ये तो आपको पता ही है कि जो काम हम करके सीखते हैं उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने क्लासरूम को इस तरह से डिज़ाइन करें कि आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रखें। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, और सब थ्योरी में चल रहा होता है। तो ये नहीं करना है, लेके जाइए, लैब लेके जाइए, कोशिश कीजिए कि बच्चा पूरा सीखे वहाँ से, क्योंकि सीखेगा तो उसका मेमोरी का लेवल बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक है ना। चलिए, कार्य की कठिनाई स्तर, डिफिकल्टी लेवल ऑफ टास्क, निरुत्साहित हो जाता है बच्चा, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता। अगर आपने किसी भी काम को बहुत ही ज़्यादा जटिल बना दिया है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें खुद को पता होता है ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसको हमें इजी बनाना है। तो हम ऐसे मेथड्स अपनाएं जिससे वो लेक्चर आसान हो जाए, ताकि बच्चे को उसको प्रॉब्लम ना हो उसको समझने में, ठीक है। मार्गदर्शन, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। बच्चों को नहीं पता होता कि उनको कहाँ जाना है, उनको क्या करना है, उनके सपने हैं। अब ये हमारा काम है कि हम उनको गाइड करें कि बेटा देखो तुम ऐसे पढ़ो, अपना टाइम टेबल ऐसे बनाओ, इस तरीके के लेक्चर्स को सुनो, इस तरीके के लोगों से बात करो। कुछ लोग सजेस्ट कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेक्चर्स अरेंज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन ओवर गाइडेंस मत दीजिए। अगर आपने ओवर कर दिया ना, तो बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। फिर उसको लगेगा कि जो भी कुछ बताएगी मेरी टीचर ही बताएगी, और मैं खुद से तो कुछ करूँगा नहीं, मैं सब कुछ अपने टीचर से सीख लूँगा। तो वो ऐसा नहीं कि आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए पूरी तरीके से। फिर मार्गदर्शन हो गया। कार्य का अर्थपूर्ण होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी काम हम बच्चे को दे रहे हैं वो अर्थपूर्ण हो, यानी उसमें बच्चे की तत्परता, उसकी रुचि, रोचकता बनी रहे। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, हॉलीडे होमवर्क के नाम पे बच्चों को क्या क्या मिलता है, बच्चे बाहर से प्रोजेक्ट्स बनवा के ले आते हैं, दे देते हैं, आप भी उस पर नंबर दे देते हैं। देखिए, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, हम सब टीचर हैं और हम सब एजुकेशन डिपार्टमेंट को सर्व करते हैं। जो फ्लॉज हैं उनको हम अपने लेवल पे ख़त्म तो कर सकते हैं ना, ठीक है ना। और